अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिंग थ्योरी का रिज़ल्ट जो कि रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के। ठीक है, ये रिलेशनशिप है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का है, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिज़ल्ट देखें कि रिज़ल्ट है क्या। A non-zero finite integral domain is a field। रिलेशनशिप है इंटेग्रल डोमेन और फील्ड के दरमियान। इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड कब बनेगी, जब वो नॉन ज़ीरो हो, फाइनाइट हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अगर इंटेग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाती है, नॉन ज़ीरो हो जाती है, तो वो हमेशा क्या बनाएगी, फील्ड बनाएगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि क्या हर फील्ड जो है वो इंटेग्रल डोमेन होती है कि नहीं होती, और इस लेक्चर में हम उसका कन्वर्स कर रहे हैं कि क्या हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड होगी कि नहीं होगी, क्या इन दोनों के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या लेंगे, हम नॉन ज़ीरो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन लेंगे। जो जो टर्म आपके थ्योरम की स्टेटमेंट में यूज़ हो रही हो उसको अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर लिया करें, ताकि आपके लिए फर्दर आसानी हो। जब आप एक दफ़ा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए आलमोस्ट 60% आपका प्रूफ वहीं पे हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन लेंगे जो कि नॉन ज़ीरो बी है। लेट डी बी अ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। अगर ये फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। अब इंटेग्रल डोमेन की अगर हम देखें डेफिनेशन, तो इंटेग्रल डोमेन बेसिकली क्या होती है, ये होती है नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइजर्स। मीन्स ये ऐसी नॉन कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें कोई भी डिवाइज़र ना हो, ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। अब अगर आप फील्ड की डेफिनेशन देखें तो फील्ड जो है वो उसके लिए अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होना चाहिए, और थर्ड क्या है कि उस पर एसोसिएटिव लॉज वगैरह और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज सेटिस्फाई हों। अब देखें फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन है। इंटेग्रल डोमेन होती क्या है, ये कम्यूटेटिव रिंग होती है। रिंग क्या होती है, रिंग आपको पता है कि वो सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है और अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होती है। तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग होती है विद नो ज़ीरो डिवाइज़र्स, और उसमें कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता। फील्ड प्रूफ करने के लिए हमारे लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, कम्यूटेटिव तो हो गई, और रिंग है तो सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होगी। फील्ड में हमने उसको ग्रुप प्रूफ करना है। इट मीन्स कि हमने पहली बात तो ये कि हमने शो करना है कि उसमें यूनिट एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1 है वो इससे बिलोंग करनी चाहिए। और सेकंड हमने ये प्रूफ करना है कि इसके कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लें तो उसका इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। यही प्रूफ करना है ना, तो फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसी को हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट डी इज़ अ फील्ड वी हैव टू प्रोड्यूस। हमें क्या करना है, हमने एक एलिमेंट 1 प्रोड्यूस करना है जो कि इस इंटेग्रल डोमेन डी से ही बिलोंग करे। और ये किस तरह का होना चाहिए, सच दैट ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए आ जाए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डी। मीन्स हमने यूनिटी प्रूफ करनी है। यूनिट एलिमेंट या फिर यूनिटी होती क्या है कि अगर उसको रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये हम फर्दर यूज़ भी करेंगे। ठीक है, सेकंड जो हमने प्रूफ करना था, फॉर एवरी एलिमेंट ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन डी प्रोड्यूस एन एलिमेंट। उसके लिए हमारे पास लाजमी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, बी बिलोंग्स टू डी, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। अब देखें, अगर हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट अगर लें और वो 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, आपस में इनवर्सिस हैं। ठीक है, इनवर्सिस है ना, तो यही हमने प्रूफ करना है। इन दोनों लाइंस को आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि उसमें जो है वो यूनिटी उससे बिलोंग करे, और सेकंड जो है हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो इनवर्स है वो उस सेट से बिलोंग करे। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ कि क्या वाकई में ये उससे बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, और किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे देखते हैं।
तो इसको फर्दर हम इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं। लेट x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बी ऑल द एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो कि D से बिलोंग कर रहे हैं। ये हमने n एलिमेंट्स लिए हैं क्योंकि थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है कि जो इंटीग्रल डोमेन है वो क्या है, फाइनाइट है। तो हमने n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ले लिए, इंटीग्रल डोमेन के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए। आप इनकी जगह पे a1 a2 a3 एंड सो ऑन n लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एंड सपोज दैट, और हमने सपोज कर लिया कि कोई एक इनमें से हमने एलिमेंट लिया है जो कि नॉन ज़ीरो है और इससे बिलोंग करता है। अब देखिए, जब हम एक ही सेट में से कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाते हैं जबकि वो इंटीग्रल डोमेन भी है, इंटीग्रल डोमेन होता क्या है कि उसमें कम्यूटेटिव रिंग है। रिंग जब है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी कि कोई से दो एलिमेंट्स लें तो उनका जो प्रोडक्ट जो है वो उसी सेट में ही जाएगा। तो अगर हम इसका कोई नॉन ज़ीरो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन द एलिमेंट्स x1 a1 x2 a2 एंड सो ऑन xn an मस्ट बी, xn a मस्ट बी इन D डोमेन से ही, वो इंटीग्रल डोमेन से ही वो बिलोंग करेगा। ठीक है, नाउ वी क्लेम दैट दे आर ऑल डिस्टिंक्ट। अब हम ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई से भी, ये वाला कोई भी अगर हम एलिमेंट लें तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी हम देख लेते हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स कोई भी आपस में दो अगर हम आर्बिट्रेरी लेते हैं तो वो सेम नहीं होते। ऑन कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास जो है इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। एक्स आई ए इज इक्वल टू एक्स जे ए, और मीन्स ये डिस्टिंक्ट नहीं है। आई और जे पे ये कंडीशन है कि अगर आई और जे आपस में इक्वल ना हो, क्योंकि अगर तो ये इक्वल हो जाएंगे तो फिर तो ये सेम बन जाएंगे, फिर तो हमारे लिए चेक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए हम कंडीशन लगाएंगे कि आई और जे आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। अब देखें, जब ये आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसको अगर आप रीअरेंज करें तो इस राइट हैंड साइड वाली को हम लेफ़्ट पे लेके आ सकते हैं, तो ये आ गया। अब इन दोनों में से क्या हम ए कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो हमने इसमें से ए कॉमन ले लिया। अब ए पे क्या कंडीशन है, ए क्या था, नॉन ज़ीरो एलिमेंट था। इट मीन्स ये तो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा ना, तो दूसरे वाला फिर डेफिनेटली ज़ीरो होगा, क्योंकि ये हमारे पास D क्या थी, इंटीग्रल डोमेन थी। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, ये होती है कम्यूटेटिव रिंग विद नो ज़ीरो डिवाइजर्स। मीन्स अगर दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, एक नॉन ज़ीरो है, तो डेफिनेटली दूसरा ज़ीरो होगा, क्योंकि उसमें दो नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूड हमने किया कि एक्स आई माइनस एक्स जे ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये आ गया, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन दैट। अब देखें, दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल तभी आएंगे जब वो दोनों सेम हो, जब आई और जे दोनों इक्वल होंगे। लेकिन हमने तो कहा था कि आई और जे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन आ गई। दस डी हैज़ एग्जैक्टली n एलिमेंट्स। इसका मतलब है कोई भी अगर हम एलिमेंट बाहर से लेंगे, किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी में जाएगा और उन्हीं एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ही बनेगा। दस डी हैज़ एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसलिए D में क्या होगा, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही होंगे। सो एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू D। अगर हम कोई भी और एलिमेंट y लें जो कि D का हो, अब देखें D में एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, x i एक ही फॉर्म के हैं, तो जो y होगा वो भी तो कोई इसी फॉर्म का एलिमेंट होगा, ऐसे ही होगा ना। तो हमने y को ले लिया कि वो कोई एक्स आई ए है, फॉर सम एक्स आई, किसी भी एलिमेंट एक्स आई के लिए इस फॉर्म का एलिमेंट है, तो वो भी ऐसा ही होगा। इन पर्टिकुलर अगर हम पर्टिकुलर की बात करें, पर्टिकुलर केस की बात करें, तो जो ए हमने लिया था वो भी तो डी से बिलोंग कर रहा था, डी से ही बिलोंग कर रहा था ना। तो डेफिनेटली ये जो ए है ये किस टाइप का होगा, ये भी इन्हीं टाइप्स में से होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा। तो हमने ए को सपोज कर लिया, ए जो है ज़रा डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो हमने इसको एक्स आई नॉट कह लें या फिर एक्स आई डैश ए कह लें, क्योंकि ये जो ए एलिमेंट है ये भी इसी फॉर्म का है। अब देखिए यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, तो क्या हम ये वाली वैल्यू इसमें रिप्लेस नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यूज़ डी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो हम फर्दर क्या करेंगे कि ये जो हमने वाई लिया है इसमें ये वाली ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद सिंस D इज़ कम्यूटेटिव,
उससे पहले एक चीज़ देख लें कि डी जो है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, तो उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इंटेग्रल डोमेन है ना। इंटेग्रल डोमेन होती क्या है? इंटेग्रल डोमेन बेसिकली कम्यूटेटिव रिंग होती है विद नो ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो चाहे हम एक्स आई डैश ए लिख लें या फिर ए एक्स आई डैश लिख लें, तो ये सेम ही होता है, इट मैटर्स नॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या किया है, सिंस डी इज़ कम्यूटेटिव सो ये होल्ड कर गया, कॉन्सिक्वेंटली वी शो दैट एक्स आई डैश एक्ट्स एज अ यूनिट एलिमेंट फॉर डी। यूनिट एलिमेंट होता क्या है कि वो जब भी किसी एलिमेंट पे एक्ट करता है तो उस एलिमेंट को चेंज नहीं करता। वन डॉट ए लिख लें, वन मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास यूनिट एलिमेंट रिंग थ्योरी में वन ही होता है, वन को लिख लें तो वन इंटू ए करें तो वो हमारे पास ए ही रहता है। तो वो कहता है कि इसका यही मतलब है कि जो एक्स आई डैश है वो यहाँ पे यूनिट एलिमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्ट्स एज अ यूनिट एलिमेंट फॉर डी। सो अगर हम एक्स आई डैश को किसी और एलिमेंट के साथ लगाएं तो क्या उस पर भी वो एज ए यूनिट एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? हमने तो जनरल प्रूफ करना है, हर एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट के लिए देखना है। तो हमने लिख लिया कि अगर हम इसको लिखें वाई एक्स आई डैश इज़ इक्वल टू वाई, किसके इक्वल है यहाँ पे? वाई इज़ इक्वल टू एक्स आई ए है, तो y की जगह पे हमने एक्स आई ए लिख लिया और एक्स आई डैश ये वाला एज इट इज़। अब देखिए ये तो कम्यूटेटिव रिंग है, तो हम इसको एक्स आई को सेपरेट कर सकते हैं और एसोसिएटिव लॉ भी इस पे होल्ड करता है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब ये जो a और एक्स आई डैश जो कि यहाँ पे हमने रीअरेंज किया, ये तो a के इक्वल है, इट मीन्स ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? एक्स आई ए के इक्वल, और एक्स आई ए यहाँ से y के इक्वल आ गया। तो y को हमने मल्टीप्लाई करवाया एक्स आई डैश से जो कि अगेन y ही आ गया। तो यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ कि एक्स आई डैश जो है वो क्या है? यूनिट एलिमेंट है। देयरफॉर एक्स आई डैश इज़ अ यूनिट एलिमेंट फॉर डी। अब यूनिट एलिमेंट क्या होता है? वन ही होता है। अब देखें, हमने देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यही एक कंडीशन हमारी प्रूफ होने के लिए रह गई है, तो इसको अब हम देखते हैं। देखिए, जब हमने प्रूफ कर दिया है कि यूनिट एलिमेंट उससे बिलोंग करता है, तो यूनिट एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा ना कि जब हम कोई से दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब है जिन दो एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सेस हैं। पॉइंट की समझ आई कि किस तरह से हमने कंक्लूड किया है। आल्सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू डी एज वन बिलोंग्स टू डी। वन तभी पॉसिबल है जब हम दो ऐसे एलिमेंट्स को इन्वर्स करें, जो कि दो ऐसे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें जिनका आंसर वन आ जाए और वो दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हों। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यही दो पॉइंट्स हमने प्रूफ करने थे। ये था बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको इसका प्रूफ करवाया है। इसको आप देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट भी है और ऑलमोस्ट ये आता भी है, ठीक है। तो ये जो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से आप देखें। वीडियो अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो को देखें और जिस पॉइंट पे समझ नहीं आई उसी पॉइंट से देखें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।